वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया और मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन आई फाइनली कम बैक टू इट एंड आई टेल यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग कि क्या क्या हुआ। अपेरेंटली मैंने लाइक जॉब चेंज की विच वाज अ ह्यूज जंप फॉर मी और बहुत ज़्यादा लाइक हेक्टिक था काम एंड एवरीथिंग। तो उससे रिलेटेड आई हैव अपलोडेड अ वीडियो लाइक इससे पहले, तो उसमें सारे बिट्स एंड क्लिप्स एंड एवरीथिंग जो इन महीनों में गुजरी हैं वो सब कुछ लाइक उसके अंदर होंगी। बट टुडे आई एम गेटिंग रेडी क्योंकि हुनैना टोल्ड मी कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी बर्थडे गुजरी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बी रिलेटेड टू दैट। आई शो यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग, सारी क्लिप्स एंड एवरीथिंग। सो it'll be obviously related to my birthday, so stay tuned for that. क्या लाई हो?
For those of you who don't know what Cruel Prince is about, मैं आपको एक छोटा सा साइनॉप्सिस दे देती हूँ. मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यूट्यूब चैनल पे बहुत दफ़ा मेंशन किया है कि आई रियली लाइक दिस बुक. आपने नोटिस किया होगा कि मैं क्रूअल प्रिंस कभी कभार इसको बोलती हूँ जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है, और मैं कभी कभार इसको फोक ऑफ फेयर भी बोलती हूँ. सो बेसिकली फोक ऑफ फेयर इज द ट्रिलॉजी विच हैज़ लाइक 3 बुक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द नोवेलाज और कुछ एडिशनल बुक्स जो रिलीज हुई थी. अगर हम ओवरऑल बुक के बारे में बात करें तो सेटिंग, राइटिंग, प्लॉट, थीम, लाइक अगर हम ऑसमनेस लेवल के बारे में भी बात करें ना तो मैं इन सबको 5 स्टार दूंगी. एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कम करती हूँ क्योंकि आई नीड टू टेल यू गाइस कि व्हाट द बुक इज़ अबाउट. अच्छा, बुक की स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जूड. जूड अपने पेरेंट्स को ना मर्डर होते हुए देख लेती है. वो ये विटनेस कर लेती है पूरा मर्डर होते हुए, और जिसने मर्डर किया होता है वो ही जूड और उसकी सिस्टर्स को उठाकर एक न्यू वर्ल्ड में लेके चला जाता है. अब जो न्यू वर्ल्ड है उसका नाम है एल्फहेम, ठीक है, और वहाँ पे फेज से नफरत की जाती है. फेज इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेयरीज, ठीक है. वहाँ पे वी आर इंट्रोड्यूस टू कार्डन. अब कार्डन इज एल्फहेम्स यंगेस्ट प्रिंस, ठीक है, और फर्स्ट बुक में यू विल कम टू हेट हिम क्योंकि वो जूड को इतना ज़्यादा बुली करता है, लाइक हद से ज़्यादा. अच्छा, बुक यूजुअली एनिमीज टू लवर्स ही है, लेकिन पूरी बुक का प्लॉट ही नहीं है. इट इज़ बेसिकली सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, डायनामिक्स बिटवीन डिफरेंट कोर्ट्स. तो मतलब लव स्टोरी जो है वो बिल्कुल बैकग्राउंड में ही है. अगर हम जूड के बारे में बात करें तो शी लाइक इज़ अमेजिंग. शी इज़ लिटरली डेस्परेट टू प्रूव हरसेल्फ एंड फाइंड अ प्लेस इन द सोसाइटी. अब एवरीबडी इन एल्फहेम हेट्स मॉर्टल्स, जो मैंने भी आपको बताया, तो सोच लें कि उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ये सब कुछ करना. एज अ कैरेक्टर अगर हम देखें तो जूड इज कनिंग, विटी, इतनी ज़्यादा डार्क कि समटाइम्स मुझे भी ऐसा लगता है कि शी इज इवन डार्कर देन कार्डन, और कार्डन को बहुत ज़्यादा डार्क दिखाया है. नो, बट दैट वाज अ जोक, सीरियसली. सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है फैंटेसी में वो ये लगती है कि हॉली ब्लैक ने जो बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है वो ये है कि अगर आप MC हो तो यू शुड एक्ट लाइक एन MC, ठीक है. कभी भी अगर जूड किसी भी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी या आप उसको कभी फंसे हुए देखेंगे तो शी ऑलवेज फॉट बैक. बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिससे वो खुद निकलती है और उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. आई वुड गिव दिस सीरीज़ 100,000 स्टार्स इफ़ आई कुड. So anyways, I wanted you guys to know my obsession with this series, ताकि सब मोटिवेट हो जाएं सीरीज़ पढ़ने के लिए. Now that I've given my review, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुक सीरीज़ की रिव्यूज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए इसी चैनल पे. So most probably you guys will see a lot of my videos जिसमें मैं बुक सीरीज़ की रिव्यूज़ दूँगी, and probably make a playlist इसी like YouTube चैनल पे. बट द थिंग इज़ ये केक मेरे लिए इसलिए इतना ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि जब मैं और हुनैना पढ़ रहे थे ये बुक्स तो हम लोग बिल्कुल साथ साथ पढ़ रहे थे और हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते थे. और जब आपको किसी चीज़ से ऑब्सेशन हो जाए और आप जिस बंदे के साथ वो ऑब्सेशन शेयर कर रहे हो उसको भी उतना ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो, तो दैट बेसिकली होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट. और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, और ये केक भी इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और ये बर्थडे भी इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी. हम वापस आ चुके हैं. हुनैना ने मुझे कहा था कि क्रूअल प्रिंस उठा लेना, तो मुझे समवट थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था दैट इट मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू क्रूअल प्रिंस. और लेकिन आई लव्ड द केक, लाइक इट वाज अमेजिंग. और मैं और हुनैना जब क्रूअल प्रिंस पढ़ रहे थे तो वी हैव द सेम ऑब्सेशन व्हेन इट कम्स टू क्रूअल प्रिंस और कार्डन. तो फिर लाइक नेक्स्ट लेवल. इफ यू हैव रेड क्रूअल प्रिंस देन यू वुड नो कि लाइक फोक ऑफ फेयर ट्रिलॉजी हमारी कितनी ज़्यादा फेवरेट है और क्यों फेवरेट है. तो खैर द केक वॉज अमेजिंग एंड आई टुक द बुक विद मी क्योंकि वहाँ पे मैंने लाइक बुकिश फोटोशूट थोड़ी बहुत की जो आई बी अपलोडिंग ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड हम लोगों ने केक काटा, देन वी हैड फूड एंड एवरीथिंग. द एम्बियंस वाज अमेजिंग जहाँ पे लाइक हुनैना ने जो डिसाइड किया था एंड एवरीथिंग. और लाइक जगह बहुत ज़्यादा प्यारी थी, हमने बाहर पिक्चर्स ली, बट वेटिंग टाइम थोड़ा सा था कि वी हैड टू वेट लाइक 45 to 50 minutes. और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी तो वी हैड टू इंड्योर इट, लेकिन इट वाज वर्थ इट. अंदर जाके इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा, जल्दी जल्दी खा लिया, केक भी कट गया, सब कुछ हो गया. लेकिन बाहर जो वेटिंग टाइम था ना समवट अच्छा भी था क्योंकि हम लोगों ने बाहर लाइक पिक्चर्स लेनी. आई गॉट अ चांस टू डू माई बुकिश फोटोशूट, और मुझे आजकल एक ऑब्सेशन हुई हुई है बुकिश फोटोशूट से, तो आई डिड दैट. एंड फिर हम लोगों ने केक काटा, देन वी लाइक टॉक्ड फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड नाउ वी आर बैक होम.
और आई रियली लव द केक। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब हुनैना मुझे कुछ बता रही थी ना, उसने कहा कि जब हम जा रहे थे, शी वाज लाइक कि केक ऐसा है कि जो तुम्हें भी पसंद होगा मुझे भी पसंद होगा। बट देन शी वाज लाइक ट्रोल प्रिंस भी उठा लो अपने साथ। तो मैंने कहा अच्छा सही है। फिर कह रही थी कि हाँ तुम्हारी बुकिश फोटोशूट भी हो जाएगी। दैट मेड इट वेरी ऑब्वियस कि शायद केक भी उसी से रिलेटेड होगा। लेकिन खैर वी लाइक हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड हम लोगों का ये होता है कि हुनैना के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, हुनैना मेरे लिए कुछ कर रही है, तो वो लाइक हुनैना के लिए जो मैंने किया तो उससे बढ़कर हुनैना ने मेरे लिए करना है, एंड देन वाइस वर्सा। तो दिस वाज माई डे, दिस वाज माई बर्थडे। 13 जुलाई को नहीं हो सकी बिकॉज आई हैड टू वर्क इन एवरीथिंग। तो it was a boring day for me. 13 July was a boring day for me, lekin today was amazing. I'll see you guys with another video and with another update about my life. So see you guys soon. Bye.